तो चलिए आज एक ऐसी कविता की दुनिया में चलते हैं जो दर्द और खूबसूरती के बीच का एक पुल है, जॉन कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल। आइए इसके गहरे रहस्यों को मिलकर समझते हैं। देखिए, इस कविता के दिल में दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ हमारी यानी इंसानों की दर्द भरी छोटी सी जिंदगी, और दूसरी तरफ प्रकृति और कला की कभी ना खत्म होने वाली खूबसूरती। लेकिन इस कविता को पूरी तरह से महसूस करने के लिए हमें पहले इसके शायर जॉन कीट्स के दिल में झांकना होगा, जो उस वक्त बहुत ही गहरे दर्द से गुजर रहे थे। ये कविता कोई खुशी के पल में नहीं लिखी गई थी, इसके पीछे एक गहरा दुख है। कीट्स ने अपने भाई को अपनी आंखों के सामने टीबी से मरते देखा था, और अब उन्हें खुद में भी उसी बीमारी के लक्षण दिखने लगे थे। मतलब मौत उनके भी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और बस इसी दर्द के तूफान के बीच एक दिन उन्होंने एक बुलबुल का गीत सुना। वही एक पल था जहां इस महान कविता का जन्म हुआ। एक तरफ इंसान का दुख और दूसरी तरफ उस पक्षी का कभी न खत्म होने वाला आनंद। जब हकीकत इतनी भारी हो जाए तो इंसान का मन क्या चाहता है? बस यहां से भाग जाना। तो चलिए देखते हैं कि कीट्स कौन से रास्ते खोजते हैं। कविता शुरू होते ही एक अजीब सा नशा, एक सुन्नपन महसूस होता है, जैसे कीट्स ने कोई गहरी दवा पी ली हो। और मज़ेदार बात यह है कि ये एहसास उस पक्षी की खुशी से जलने की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि उसकी खुशी इतनी ज्यादा है, इतनी गहरी है कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? एक शॉर्टकट, एक नशा। वो सोचते हैं कि काश कोई बेहतरीन पुरानी शराब मिल जाए जिसे पीकर वो बुलबुल के साथ जंगल में कहीं गायब हो जाएं। और वो किस दुनिया से भागना चाहते हैं? एक ऐसी जगह जहां जवानी मुरझाकर मर जाती है, बुढ़ापा सिर्फ दुख लाता है, खूबसूरती टिकती नहीं, प्यार पल भर का होता है, और सोचना भी अपने आप में एक दुख बन जाता है। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि शराब से कहीं ज्यादा ताकतवर, कहीं बेहतर एक और रास्ता है इस दुनिया से भागने का। तो वो शराब के जरिए भागने का आइडिया रिजेक्ट कर देते हैं और चुनते हैं एक दूसरा रास्ता, अपनी कल्पना, अपनी पोएट्री के अदृश्य पंखों पर सवार होकर उड़ जाने का। ये एक बहुत बड़ा मोड़ है कविता में। और जैसे कोई जादू हो, पलक झपकते ही वो अपनी कल्पना के दम पर खुद को उस घने जंगल में उस बुलबुल के पास पाते हैं। यही तो रोमांटिक कविता की खासियत है, ये मानना कि कल्पना हकीकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। अब वो अपनी कल्पना की गहराइयों में हैं, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ बुलबुल का संगीत, और यहाँ वो अपनी भावनाओं के चरम पर पहुंच जाते हैं। बड़ी कमाल की बात है, अंधेरे में वो फूलों को देख तो नहीं सकते, लेकिन उनकी खुशबू को महसूस कर सकते हैं, ठंडी हवा को फील कर सकते हैं। मतलब जिस्मानी इंद्रियां बंद हैं, लेकिन कल्पना वाली इंद्रियां पूरी तरह से जाग चुकी हैं। और इसी खूबसूरत पल में उन्हें लगता है कि अभी इस वक्त मर जाना कितना शानदार होगा। आधी रात बिना किसी दर्द के इस दुनिया को अलविदा कहना दुखों से एक बेहतरीन छुटकारा जैसा लगता है। तभी उनके दिमाग में एक बड़ा ख्याल आता है कि भले ही वो एक इंसान मर जाएंगे, लेकिन ये जो गीत वो सुन रहे हैं ये हमेशा जिंदा रहेगा। कीट्स कहते हैं कि ये बुलबुल मरने के लिए पैदा ही नहीं हुई, ये तो एक प्रतीक है अमर कला का, हमेशा रहने वाली प्रकृति का। इसका गीत इंसानी पीढ़ियों और उनके दुखों से बहुत ऊपर है, उनसे परे है। सोचिए जरा, ये वही गीत है जिसे शायद सदियों पहले पुराने राजा महाराजाओं ने सुना होगा, जिसे किसी परदेसी ने अपने घर को याद करते हुए सुना होगा। मतलब ये एक ऐसा गीत है जो कीट्स को पूरे इंसानी इतिहास से जोड़ देता है। लेकिन कल्पना की ये खूबसूरत उड़ान हमेशा तो नहीं चल सकती है ना? और फिर एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, फॉरलॉर्न, जिसका मतलब है अकेला या छोड़ा हुआ, एक घंटी की तरह बजता है और कीट्स को उस सपने से खींचकर वापस उनके अकेलेपन की हकीकत में पटक देता है। जादू टूट जाता है। तो अगर पूरी कविता को आसान शब्दों में समझें तो ये कुछ प्रतीकों का खेल है। बुलबुल है अमर कला, इंसानी जिंदगी है दुख और मौत, शराब एक छोटा टेम्पररी एस्केप है, लेकिन कल्पना वो असली ऊंची उड़ान है। बुलबुल का गीत धीरे धीरे दूर होता जाता है, हवा में कहीं खो जाता है, और आखिर में कीट्स एक बार फिर अपने ख्यालों के साथ अकेले रह जाते हैं। वो जादुई पल खत्म हो चुका है। और कविता हमें उसी सवाल के साथ छोड़ जाती है जिसके साथ कीट्स रह गए।
क्या ये एक सपना था या जागते हुए देखा गया कोई ख्वाब? मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ? और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हकीकत और हमारी कल्पना, इनके बीच की लकीर आखिर है कितनी धुंधली।